आज हम बात करेंगे ऋषभ पंत की फॉर्म को लेकर। आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी, 27 करोड़ का खिलाड़ी 27 रन भी नहीं बना पाया है। अगर जो प्राइस टैग का प्रेशर है वो ऋषभ के ऊपर हावी होता लग रहा है। कप्तानी का जो दबाव है वो भी उनके ऊपर उनके गेम पर उसका असर दिख रहा है। ऐसे समय पर वो पवेलियन वापस जा रहे हैं जहां पे शायद टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। 40 रन को भी अगर हम जोड़ करके सोचते हैं तो तकरीबन 4,35,000 रुपए उनको पर रन बनाने के आईपीएल में मिलेंगे अगर वो 40 के औसत से रन बनाएंगे। 2017 में आरपीएस में जब वो थे तब भी हुआ था। आज एक चीज और देखने में बड़ी दिलचस्प सी दिख रही है गोविंद की स्टेडियम में जो सपोर्टर्स की जो तादाद है वो एलएसजी के कम लग रही है, मुंबई की ज्यादा लग रही है। आईपीएल 2025 में आज का मैच नवाबों के शहर में खेला जा रहा है जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने हैं और मुकाबले में पहले बैटिंग कर रही है लखनऊ की टीम और लखनऊ की टीम की ओर से खराब बैटिंग आज एक बार फिर देखने को मिली है। एक अच्छी शुरुआत लखनऊ की टीम को मिली थी, पावर प्ले में बहुत अच्छा बल्लेबाजी ये टीम कर रही थी, मिचेल मार्श बहुत शानदार दिख रहे थे, लेकिन इसके बाद फिर वही कहानी लखनऊ के साथ जो बार बार रिपीट हो रही है। एक विकेट गिरता है, इसके बाद फिर टीम परास्त होती हुई दिखती है और विकेट एक के बाद एक गिरने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे ऋषभ पंत की फॉर्म को लेकर, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारे साथी मौजूद हैं। ऋषभ पंत को लेकर जो अब चर्चाएं तेज हो गई हैं, सोशल मीडिया से लेकर ब्रॉडकास्टर्स तक और तमाम क्रिकेट के दिग्गज सभी अब पंत के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। कई सारे इंडियन प्लेयर्स हैं जो फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन पंत ने काफी ज्यादा निराश किया है। आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी, 27 करोड़ का खिलाड़ी 27 रन भी नहीं बना पाया है। अगर उनका पूरा अभी तक का प्रदर्शन देखा जाए, पहले मैच में 0 रन, इसके बाद 15, उसके बाद 2 और आज के मैच में फिर 2। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं ये जो प्राइस टैग का प्रेशर है वो ऋषभ के ऊपर हावी होता लग रहा है। और इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं गोविंद की कप्तानी का जो दबाव है वो भी उनके ऊपर उनके गेम पर उसका असर दिख रहा है, क्योंकि हर मैच में कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा करने की कोशिश करते हुए उनका विकेट गिर रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी गेंदें फेंकी जा रही हैं, ललचाने वाली गेंदें भी कभी कभी फेंकी जा रही हैं। जो सेटअप करते हैं गेंदबाज उसमें फंस रहे हैं। और आज अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने उनको परेशान किया और सेटअप करके उनका विकेट निकाला। तो महज 2 रन, वो 6 गेंदें खेली, उन्होंने 2 रन बना करके वापस आज पवेलियन चले गए। और ऐसे समय पर वो पवेलियन वापस जा रहे हैं जहां पे शायद टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि आप 2 डाउन थे, आपसे एक अच्छी पारी की उम्मीद हो रही थी। दूसरे छोर पे एडन मार्करम सेट बैटर मौजूद हैं, लेकिन साथ निभाने के लिए एक सीनियर अगर प्लेयर खड़ा होता तो शायद बेहतर होता लखनऊ के लिए, और ऐसा हो नहीं रहा है। 27 करोड़ की भारी भरकम राशि में इनको आईपीएल 2025 के ऑक्शन में एलएसजी ने खरीदा, इतिहास रचाया। लेकिन अगर आप देखें तो पर मैच की अगर हम बात करें तो पर मैच फीस एनालाइज लेकर आए हैं। देखिए, पर मैच फीस की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1.9 करोड़ रुपीस देखिए पर मैच मिल रहा है उनको एलएसजी से, अगर टैक्स नहीं कटता है इस 27 करोड़ पे। तो इतनी बड़ी धनराशि है। और अगर हम ये सोच लें कि चलिए एक खिलाड़ी के लिए औसतन 40 रन बनाना एक बेंचमार्क मान लें इस टूर्नामेंट में ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी के लिए, तो अगर 40 रन को भी अगर हम जोड़ करके सोचते हैं तो तकरीबन 4,35,000 रुपए उनको पर रन बनाने के आईपीएल में मिलेंगे अगर वो 40 के औसत से रन बनाएंगे। अभी तो 27 रन भी उनके नहीं बने, तो समझ लीजिए कि कितना महंगा अभी तक सौदा ये लखनऊ के लिए होता हुआ नजर आ रहा है। एक और श्रेयस अय्यर भी हैं। श्रेयस अय्यर जहां बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको भी आईपीएल में मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स की लिस्ट में डाला जाएगा, क्योंकि उनको भी 26 करोड़ में पंजाब किंग्स ने खरीदा था। लेकिन वो हैं एक और वहीं दूसरी ओर ऋषभ पंत है। लेकिन ऋषभ पंत के साथ दिक्कत कहाँ आ रही है? हम 2-3 चीजें देख रहे हैं, एनालाइज जब हम करने का प्रयास करते हैं तो एक चीज ये निकल कर आती है कि उनके मालिक जो हैं संजीव गोयनका बहुत एक्सपेक्ट करते हैं वो अपने प्लेयर से, एनिमेटेड भी लगते हैं थोड़े। भाई वो अच्छा है बुरा है वो एक पूरी की पूरी दूसरी कहानी है। जनरली ये माना जाता है कि किसी भी ओनर को इतना ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व टीम के साथ नहीं होना चाहिए। जाहिर तौर पर आपका पैसा लगा है, लेकिन वो जितनी भी आपको बातें करनी है वो मैदान के बाहर ड्रेसिंग रूम के अंदर
बिहाइंड क्लोज डोर्स करना ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन शायद वो अपने इमोशन को पे इतना ज़्यादा काबू नहीं पाते। और आज भी अगर आप मैच के दौरान देखें गोविंद, तो जैसे ही एलएसजी का एक विकेट गिरता है या मुंबई को कुछ अच्छा अचीव कर रही है उनकी गेंदबाजी, तो कैमरा जो स्टेडियम में है एक आना, वो डायरेक्टली उनकी तरफ पैन करता है और उनके रिएक्शन को कैप्चर किया जा रहा है, क्योंकि पास्ट जो है थोड़ा बहुत ऐसा रहा है उनका खिलाड़ियों 2017 में आरपीएस में जब वो थे तब भी हुआ था। आज एक चीज और देखने में बड़ी दिलचस्प सी दिख रही है गोविंद, कि स्टेडियम में जो सपोर्टर्स की जो तादाद है वो एलएसजी के कम लग रही है, मुंबई की ज्यादा लग रही है। बिल्कुल, जो अमूमन हम देखते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस हर जगह जहां पर भी मुकाबला होता है वो अपना एक किला जैसा बना देते हैं, बाहर के स्टेडियम्स में भी, बाहर की टीमों के होम ग्राउंड में भी। जाते जाते अविनाश जी मैं एक सवाल और पूछूंगा कि ऋषभ पंत को लेकर अब बहुत ज़्यादा चर्चाएं होने वाली हैं और अब इन पर ही निगाहें होने वाली हैं, जिस तरीके से रोहित शर्मा पर निगाहें हैं, इसके अलावा जिस तरीके से इवन जायसवाल, अभिषेक शर्मा, शायद उन पर ज़्यादा निगाहें ना हो, लेकिन ये दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो भविष्य में आने वाला जो भविष्य है उसमें टीम इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट हिस्सा, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखेंगे। ऋषभ पंत को इवन कैप्टन कंटेंडर के रूप में भी देखा जा रहा था, लेकिन उस रेस में गोविंद वो बहुत पिछड़ चुके हैं। हमने देखा था कि क्या हो रहा था, पिछले कुछ समय में देखा है कि जिस तरीके से लीडरशिप का जो रोल है वो तब्दील हुआ है, और उसमें भी कहीं ना कहीं ऋषभ पंत का बतौर कप्तान पिछला सीजन कैसा बीता दिल्ली कैपिटल्स के लिए, बतौर बल्लेबाज कैसा बीता, वो सारी बातें ध्यान में रख करके। सवाल वही है कि वापसी कर पाएंगे या फिर ऐसे ही जाने वाला? वापसी जरूर कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। टेम्परामेंट बहुत अच्छा है इनका, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो हमें नहीं भूलना चाहिए कि कोई खिलाड़ी क्रंच सिचुएशंस में ऑन हिज फीट रहता है और किस तरीके से टीम को लेकर के चलना है। विकेट के पीछे भी अब तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे सजेशंस देते आ रहे हैं, तो वो सारी बातें दिखाती हैं कि उनके ऊपर जो एक ब्रेन है वो काफ़ी अच्छा है, अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जजमेंट जो अभी हो रही है बैटिंग में खास तौर पे वो क्लाउडेड है। ज़्यादा करने की कोशिश शायद वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा अब तक विफल रहे हैं। तो उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं कि ऋषभ पंत थोड़ा स्ट्रांगली कमबैक करेंगे। आईपीएल में अभी भी तकरीबन 10 मुकाबले और तो उनको खेलने ही हैं लीग स्टेजेस में, और अगर एलएसजी अच्छा करती तो क्या पता वो क्वालिफाई करके प्लेऑफ्स में जा सकते हैं। तो और जिस तरीके की ये टीम है ऑन पेपर, जिस तरीके की इनकी बल्लेबाजी है, उसको देख करके हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये टीम डिज़र्व करती है प्लेऑफ तक का सफ़र तय करना। खासतौर पे जिस तरीके से हमने रनचेज देखी थी जो मुंबई के विरुद्ध, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हैदराबाद के विरुद्ध, तो बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा ऋषभ पंत किस तरीके से वापसी करते हैं। सभी फैंस को यही उम्मीदें हैं, ऋषभ पंत वापसी करें, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। और एक बार स्थिति बता देते हैं किस तरीके से मैच की स्थिति इस वक्त है। लखनऊ सुपर जायंट्स जो कि पावर प्ले में बहुत शानदार बैटिंग कर रही थी, 3 विकेट्स अब गंवा चुकी है। एडन मार्करम और आयुष बदूनी पर सभी की निगाहें हैं, इसके बाद डेविड मिलर का आना बाकी है और इस वक्त 100 रन के पार ये टीम पहुंच गई है। तो तमाम अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। स्पोर्ट्स और आईपीएल की तमाम अपडेट्स के लिए आप वन इंडिया हिंदी के इस चैनल के साथ बने रहें।